अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर है। बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है कि ये अदास क्या है, ये सिस्टम अदास क्या है। ये ADAS एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम यानी कि जदीद जो ड्राइवर के लिए मदद के लिए जो सिस्टम है गाड़ी में दरकार, उसके बारे में ये ज़िक्र कर रहा है। इसमें बहुत सारे जो हैं वो चीज़ें हैं। इसे स्पेनिश में सिस्टमा अवांसादो दे असिस्टेंसिया दे कंडक्टर कहेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो ड्राइवर को मदद करती हैं गाड़ी चलाने में और गाड़ी को महफूज रखने में। तो अब जो ट्रैफिक में इस्तेमाल हो रहे हैं बहुत से शॉर्टकट लफ्ज़ जो इस्तेमाल हो रहे हैं, मैं उनके बारे में आपको डिटेल देना चाहूँगा कि अभी जो थ्योरी में ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को इनके बारे में मालूम नहीं है कि इनका क्या मतलब है और इनका मकसद क्या है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अदास की ये तमाम चीज़ें ड्राइवर की मदद के लिए हैं। अब इसमें शॉर्टकट जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी मुकम्मल डिटेल मैंने यहाँ पर लिखी हुई है और आपको इसका बताता चलूँ कि मकसद क्या है और ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें पहला ACC या ESA भी लिखा हुआ आएगा। ये अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल होता है कि जब आप क्रॉस करते हैं किसी गाड़ी को या किसी गाड़ी के आप पीछे हैं तो उस वक़्त ये आपकी स्पीड को कंट्रोल करता है। ये अगर आप गाड़ी के बहुत ज़्यादा नज़दीक चले गए हैं तो ये ऑटोमेटिकली गाड़ी को ब्रेक लगाएगा ताकि आपकी गाड़ी उसके साथ टक्कर ना हो सके, और उसके बाद जब ये गाड़ी आगे से हट जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसी स्पीड में चला जाएगा जो आपने उसमें एडजस्ट कर रखी है। तो ये ACC या ISA लिखा हुआ आएगा, तो ये आपने इस चीज़ का ज़हन में रखना है। दूसरे में है LDW जो है ये लाइन डिपार्चर वार्निंग है। तो इसका जो ये है कि जब आप लाइन से बाहर होंगे, जो लाइनें बनी होती हैं कारिल्स की, यानी कि एक सड़क पे 3 या 4 कारिल मौजूद हैं तो उसमें आप एक कारिल में चल रहे हैं, तो जब आप अपनी कारिल से बाहर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो सेंसर है, ये जो चीज़ उसमें लगी हुई है, ये आपका जो स्टीयरिंग है वो वाइब्रेट करेगा या उसमें कोई स्क्रीन पर निशान आएगा या उसमें कोई बेल बजेगी। तो ये चीज़ें आपको अलर्ट करने के लिए होती हैं कि आप जो है वो लाइन से निकल रहे हैं। तो इसका LDW जो है लिखा हुआ आएगा। इसके बारे में अगर सवाल आ सकता है तो उसमें आपने ये डिटेल देनी है। उसके आगे लिखा हुआ है BSAM में। तो BSAM में जो है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग है। तो इसका मतलब है कि ये जो पुंतो मुएर्तो यानी कि जो बैक शीशे जिसमें आप पीछे देखते हैं उनमें से अगर जो चीज़ नज़र नहीं आती, पीछे तमाम हिस्सा जो है आपको नज़र नहीं आता, तो उसमें वो जो हिस्सा जो आपको नज़र नहीं आता उसको ये कंट्रोल करता है कैमरों के ज़रिए, और आपके जो साइड वाले शीशे हैं उस पर लाइट के ज़रिए ये निशान देता है कि आपके पुंतो मुएर्तो में कोई है, यानी कि वहाँ पर कोई है जहाँ आपको नज़र नहीं दे रहा। तो इसलिए एहतियात जो है वो ज़रूरी है। तो ये इसका जो है मतलब होगा। आगे आता है RCTA जो है रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट है। तो ये जब आप पार्किंग से निकल रहे होते हैं बैक, तो उस वक़्त माज़रत चाहता हूँ, तो उस वक़्त आप जो है पीछे नहीं देख सकते। तो इसलिए अगर आपने इसको एक्टिव किया हुआ है तो ये जब पीछे से कोई ट्रैफिक आपके नज़दीक आ रही होगी तो उस वेव्स के ज़रिए ये आपको अलर्ट करेगा कि पीछे ट्रैफिक है, आप गाड़ी को मज़ीद पीछे ना करें। तो इसका मकसद ये होगा RCTA का। आगे आता है FAPA फुली ऑटोमेटिकली पार्क असिस्ट। ये ऑटोमेटिकली जो पार्किंग का सिस्टम है आपने उसमें एडजस्ट करना है, वो ख़ुद उसको डिसाइड करेगा पार्क करने के लिए, स्टीयरिंग टर्न करेगा और गाड़ी को पार्क करेगा। तो ये सिस्टम जो है फुली ऑटोमेटिकली पार्क असिस्ट है। आगे आता है LKA। ये लफ्ज़ 3 इस्तेमाल किए जाते हैं, या LKA भी लिखा हुआ आएगा या LKS या LCA भी लिखा हुआ आएगा। तो इन तीनों का जो है मकसद सेम ही है, लैन कीपिंग असिस्टेंट, कि ये आपको उस सेम कारिल में रखे जिसमें आप हैं। तो ठीक है। आगे आता है ABSA एंटी ब्लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, यानी कि आप बर्फ़ पर चल रहे हैं तो वहाँ पर आप अगर सख्त ब्रेक लगाते हैं तो आपकी गाड़ी के फिसलने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो उस सूरत हाल में जब ये ABS से एक्टिव होगा
तो ये मुकम्मल ब्रेक नहीं लगेगी, टायर जो है वो फिसलेंगे नहीं, एंटी ब्लॉक करेगा और छोड़ेगा, ब्लॉक करेगा और छोड़ेगा, इससे गाड़ी जो है वो फिसलेगी नहीं। तो ये ABS से है। आगे HMI लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। तो ये भी उसमें डिवाइस होती है जो कि आँखों को डिटेक्ट करती है कि आपकी आँखें इधर उधर हैं, तो उस वक्त वो आपको अलर्ट करेगा। तो ये चीज़ें इसमें है HMI में। आगे आता है IID। ये IID भी लिखा जाता है, और इसके अलावा ये दूसरा लफ्ज़ जो BA साथ में लगता है आगे, सेम वही IID है। BA से मुराद होगा ब्रेथ अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल की जो सांस है वो उसको डिटेक्ट करेगा। इग्निशन इंटरलॉक डिवाइस, तो उसको जब ये डिटेक्ट करेगा कि आपने शराब पी रखी है, तो उस वक्त वो गाड़ी को स्टार्ट नहीं होने देगा। तो ये इसका जो है। आगे आता है HUD। HUD होता है हेड अप डिस्प्ले, यानी कि आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आगे बड़ा शीशा है जिससे आप जो है सड़क को देखते हैं, उसके ऊपर जो है लेंस के ज़रिए वो स्पीड को या चीज़ों को दिखाएगा। तो उसे HUD कहते हैं कि आपको नीचे की तरफ नज़र नहीं करनी पड़ेगी, वहीं पर आपको ये चीज़ें जो है दिखाई दे जाएंगी। आगे ये आखिर में 3-4 लफ्ज़ हैं, ये तीनों चारों का मतलब तकरीबन सेम ही है। कोई C है, कंट्रोल लिखा हुआ आता है, कोई S है, सिस्टम है। तो ये तीनों चीज़ें चारों चीज़ें जो हैं ये सेम है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है, यानी कि आपकी इलेक्ट्रिकली जो है वो कंट्रोल करेगा उस चीज़ को कि आप किसी एक तरफ ज़्यादा फिसल रहे हैं, किसी एक टायर को ब्लॉक करेगा, किसी दूसरे टायर को ब्लॉक करेगा, तो इस तरह आपको फिसलने से, गिरने से बचाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इनके मुखफ़फ़ जो है मैंने आपको बता दिए। इसी स्पेनिश में अगर आपकी लिखा हुआ आ जाता है, अक्सर ये है ये शॉर्टकट लफ्ज़ लिखे हुए दिए जाएंगे, या इसके अलावा आपको इस तरह लिखा हुआ भी आ सकता है कि कंट्रोल दे क्रूसेरो या एडवर्टेंसिया दे अबंडोनो देल कारिल। तो इस तरह ये चीज़ें लिखी हुई भी आ सकती हैं। तो ये दोनों चीज़ों का आपने ज़हन में रखना है। यहाँ पर आप स्क्रीन पॉज करके इसे लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी पर, लिखने से अच्छी तरह याद हो जाता है, और ये आपको टेस्ट में आसानी अब पेश आएगी, ये जो मुखफ़फ़ हैं, ये जो शॉर्टकट लफ्ज़ हैं, इनको पढ़ने में। तो जी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, ना लगी हो तो अनलाइक करिएगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।